हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम बात करेंगे MG ग्लॉस्टर इंटीरियर वीडियो। पहले इसे अनलॉक कर लेते हैं बाहर रिक्वेस्ट सेंसर से, ठीक है। तो ये कुछ है कार, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप वेरिएंट इसमें दिया हुआ है जो 4x4 में आता है। और सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे सीट मसाज और सीट एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल दिया हुआ है। और यहाँ आप अपने हिसाब से 1 और 2 में, तो गाइस इसे कहते हैं सीट रिमेंबर फंक्शन, जिससे कि आप जो है कार को सीट रिमेंबर करा सकते हो 1 और 2 में। सीट एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ कुछ पीछे पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, प्लस के लिए यहाँ दिया है और माइनस के लिए इस तरफ दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये है कुछ इसका डोर, जो बेसिकली एक प्रीमियम लग्जरी फिनिश देता है। और ये है इसकी कुछ की, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट का बटन दिया हुआ है। ये खाली है, ये कुछ MG की पे लिखा हुआ है। और ये कुछ स्टोरेज स्पेस जहाँ हम अपनी की रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। सो लेट्स क्लोज दिस एंड यहाँ दिया हुआ है स्टार्ट स्टॉप बटन, जो हमें स्टार्ट नहीं सिर्फ ऑन करनी। ओके, तो कुछ ये है सीट बेल्ट, यहाँ पे नॉट फास्टेंड का कुछ लिख के आ रहा है, P लिखा हुआ है, देख सकते हैं P है, और R&D, और फिर यहाँ मैनुअल में पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ कुछ क्रूज कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और यहाँ अपना क्रूज कंट्रोल्स ये दिए हुए हैं, रीसेट सेट। फिर यहाँ कॉल उठाने काटने का इधर दिया है, ब्राइटनेस का दिया है। अच्छा ये वो है ब्लू लिंक है, ब्लू लिंक ओके। ओपन सनरूफ, ओके नाउ इट्स ओपनिंग द सनरूफ, इफ यू गाइस कैन सी दैट, ठीक है। सो लेट्स क्लोज द सनरूफ, 1 मिनट, लेट्स Hi, how can I help? क्लोज सनरूफ। ओके, राइट नाउ इट्स क्लोजिंग द सनरूफ, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कुछ ये है इसका सिस्टम, जहाँ हम लोग इसे कैसे, ओके यार इट्स एन वॉल्यूम, ओके मैंने वॉल्यूम इसमें लो कर दिया जिससे कॉपीराइट इशू कोई ना है। MG का यहाँ लोगो दिया हुआ है, एयर बैग और हॉर्न दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम हॉर्न यहाँ दिया हुआ है। RPM जो 6000 RPM तक का रेंज दिया हुआ है। टोटल टॉप स्पीड इसमें 220 दी हुई है। और इसमें ये शायद डीजल वेरिएंट है, डीजल ही आता है, और डीजल ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक का ये गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम है। ओके, यहाँ अगर नीचे की तरफ अगर आप देखें 1 मिनट पीपल, तो यहाँ ब्रेक और यहाँ एक्सेलरेटर दिया हुआ है, एक डेड पेडल दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वर्जन आप यहाँ देख पा रहे हैं। फुल लग्जरी है ये पूरा। ORVMs यहाँ दिए हुए हैं। ORVMs को सेट करने का कुछ मेरे को अभी तक तरीका नहीं है। यहाँ हिल होल्ड असिस्ट है, मतलब कि अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ये बटन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये अपना ओके, ये ऑफ रोडिंग का है। ये आपने अर्टिका में भी देखा होगा, अगर आप किसी हाईवे पे अगर रुक जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये बटन इस्तेमाल होता है। ये पार्किंग का है। फिर ये 2 बटन और दिए हुए हैं, आई विल टेल यू, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता चला। और एक ये अच्छा ऑटोमेटिक वो है, पार्क, ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट दिया हुआ है। ऑटो होल्ड, स्नो, मड, सैंड, फिर यहाँ रॉक, और फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स और इको मोड्स दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक दी हुई है। और यहाँ फिर यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये स्टोरेज स्पेस कुछ ये है। ऑटो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। हैज़र्ड लैंप यहाँ दी हुई है, जो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। ये कुछ अपना पूरा रेडियो सिस्टम बहुत अच्छा सा ही दिया हुआ है। ऑटो ओवर ऑटोमेटिक, जैसे पीछे ये ना ऑटो है, ये भी ऑटो नहीं है। जैसे पीछे अगर कोई भी लाइट मारता है तो वो नहीं दिखती, ऑटोमेटिक है ये। और अभी हम लोग इसका ब्लाइंड फोल्ड खोल लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड बहुत ज़्यादा ही बड़ा है एंड इट्स लाइक अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वाव, इट्स लाइक अमेजिंग। इट्स इन 6 सीटर। अगर आप देखें तो लास्ट 2 सीट्स हैं, देन 2 कैप्टन सीट्स और 2 यहाँ सीट्स दी हुई हैं। और वायरलेस चार्जिंग पोर्ट इसमें नहीं दिया हुआ। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया हुआ है। ये कैसे खुलता है? हाँ, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। एक यहाँ USB पोर्ट दिया हुआ है। और फिर ट्विन कप होल्डर्स यहाँ दिए हुए हैं। एक स्टोरेज स्पेस, हाउ डज इट ओपन? ओके, इट्स राइट ओपन। ये थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस यहाँ दिया हुआ है, जहाँ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट
12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट नहीं, यहाँ USB स्लॉट दिया हुआ है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट नहीं है। ये ऊपर को उठता है क्या? ऊपर का नहीं उठता। ओके, सो यहाँ ट्विन कप होल्डर्स। साइड की बात करें तो यहाँ पे ये टैंक का आप देखोगे यहाँ होता है टैंक का, इसमें यहाँ दिया हुआ है इस तरफ। अगर आप देखें यहाँ बहुत स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, यहाँ भी स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है। ये अपना ऑटो डाउन ऑटो अप चारों हैं, ठीक है। लॉक अनलॉक, और फिर ये अपना यू हैव टू लाइक क्लोज कर रहा हूँ, एक चाइल्ड लॉक की तरह है मिरर्स का। फिर यहाँ कुछ हेडलैम्प एडजस्टर दिया हुआ है, सॉरी ORVM एडजस्टर है ये। ओके, ये ORVM एडजस्टर है। और ये अपना आई डोंट नो, ये मेरे को कुछ नहीं पता। और यहाँ देखेंगे टायर प्रेशर दिख रहा है 31.5, 32.6, 33 और ये 32 पॉइंट, कौन कौन से टायर में कितनी कितनी हवा दी हुई है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप शायद इस पे, पता नहीं है कैसे कंट्रोल, शायद यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, यहाँ से होता है। आफ्टर स्टार्ट फ्यूल, ये देखिए किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है यहाँ पे। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग इफ यू कैन सी दैट। ऑटोमेटिक AC कंट्रोल बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। AC वेंट्स यहाँ चारों दिए हुए हैं, पूरी लेदर फिनिश यहाँ दी हुई है। एयर बैग टोटल 6 या 7 एयर बैग्स दिए हुए हैं। ये कुछ अच्छा लाइट्स का है। 1 मिनट। ओके, ये लाइट अगर आप देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा ही छोटी लग रही है, रात में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही OP लगेगी ये। वाओ, हाँ, ओके। सो गाइज अभी चलते हैं हम पीछे की तरफ, और पहले यहाँ ग्लव बॉक्स आपको दिखा देते हैं। ओके, ये कुछ ग्लव बॉक्स आता है इसमें। ऊपर की तरफ भी नहीं है, ऊपर की तरफ शायद, हाँ नहीं है। ये लेदर फिनिश यहाँ दी हुई है। ओके, चलिए बंद कर लेते हैं इसको। और यहाँ की बात करें तो यहाँ एक मिरर विद लाइट, और यहाँ पे भी मिरर विद लाइट दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे कोई जैसे होता नहीं था वहाँ टिकट रिसीट होल्डर, वो नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर देख के ले रहे हैं। फास्टैग आ चुके हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ टिकट रिसीट होल्डर। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। जब मैं आ चुका हूँ पीछे की जो सीट्स हैं वो है मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ है ये लीवर पुश करते हैं तो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। लेग रूम इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन तभी भी ये सीट पूरी पीछे हुई है, तभी भी लेग रूम अच्छा है। हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। पैनोरामिक सनरूफ है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है। ये है इसकी कुछ की जो बहुत ज़्यादा ही शानदार लग रही है। 3 जोन या 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मेरे को पक्का नहीं है। मैं ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्विन कप होल्डर्स दिए हुए हैं, पूरी लग्जरी फील आती है 6 सीटर कार में। एंड इसमें बहुत स्पेस है, आप बीच में से जा सकते हैं। इट्स लाइक आप चल सकते हैं बीच में से। वाह, मैं बिल्कुल चल के पीछे जा रहा हूँ। एंड पीछे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग जगह है। अमेजिंग, हाँ थोड़ी बहुत अमेजिंग कह सकते हैं, लेकिन स्कूप्ड आउट सीट बैग्स है, मैगजीन एंड होल्डर्स पीछे भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हुक दिया हुआ है, ये पता नहीं क्या है, शायद कुछ ना कुछ। ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी ये चीज़ है, शायद ये सीट नीचे होती हैं, शायद उसका है। और अच्छा हाँ, ये हुक दिया हुआ है, जब आप दोनों सीट डाउन करेंगे उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ एक कप होल्डर दिया हुआ है। ये अच्छा 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया हुआ है, अगर आप देखें, ठीक है। और इस तरफ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं ना, इस तरफ भी एक USB इनलेट दिया हुआ है। ओके, सो दिस वाज द इंटीरियर वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक इट, हिट द लाइक बटन। एंड गाइज अच्छा हाँ, एक क्लाइमेट कंट्रोल देखिए, ये है कुछ इसका AC, और अभी ये बंद है। 1 मिनट यार। ओके, सो ये अगर ऑटो पे दबाए हैं, ओके ये AC ऑन हो गया, आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी, ऑफ कर देते हैं। तो ये है कुछ MG Gloster. Thank you for watching the vlog. If you guys liked it, hit the like button, hit the subscribe button and the bell icon for all notifications. And I'll see you in the next vlog. Till then, thank you for